देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड, और हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं इस टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन। हमने रिलेशन देखा और ये पाया कि रिलेशन एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर काम होता है, और ये ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो एक खास टाइप के मैथमेटिकल रूल के सारे लगे होंगे। फिर हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक तरह का मैथमेटिकल रूल होता है। फिर रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है, रिलेशन और फंक्शन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हर फंक्शन 1 1 और 2 होगा, लेकिन रिलेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो वो इनटू होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन, और जो दूसरा सेट है उसको बोल रहे हैं रेंज, तो अगर इसके हर एलिमेंट की इमेज यहाँ बन रही है तो ये ऑन टू हुआ। मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो ऐसी मैपिंग को या ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इनटू। तो हर मैपिंग, हर रिलेशन जो कि 1 1 ऑन टू होगा वो एक फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, और हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शनल इमेज ऑफ x। ये इसका फॉर्म है, ये मैथमेटिकल रूल है, मैं आपको कल ही बताता है, ये x2 वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके, सो फिर हमने देखा था कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। भाई फंक्शन पहले तो हमने देखा था कि 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें से अगर आप डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स को उठा लें या कलेक्ट कर लें और उनको मैप कराएं तो उनकी डिस्क्रीट इमेज बननी चाहिए। अगर डिस्क्रीट इमेज नहीं बन रहा है तो वो मैपिंग मैन्युअल होगी। अगर एक इमेज की एक ऑब्जेक्ट की अगर एक ही इमेज बन रही होगी तो उसे हम कहते हैं 1 1। ठीक है, ऑन टू अभी बताया, ऑन टू में आप क्या करोगे, y में हर एलिमेंट की इमेज प्री इमेज x में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर y में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज आपको x में नहीं मिल रही है, तो ऐसी मैपिंग या ऐसे रिलेशन को हम इनटू मैपिंग कहेंगे, और इनटू मैपिंग कभी भी फंक्शन की तरह कंसीडर नहीं की जा सकती। क्लियर? ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं उसका आगे कॉन्सेप्ट। आगे कॉन्सेप्ट बस एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है भाई? बाइनरी ऑपरेशन एक ऑपरेशन होता है, वाह क्या नई बात है। नई बात यह है कि बाई मतलब क्या होता है, तो ठीक है ध्यान रहे ये भी एक तरह का फंक्शन ही है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अब बाइनरी फंक्शन, बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन, ये फंक्शन ही है, इज डिफाइंड एज a function ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक सेट के एलिमेंट को उठाएगा, उसी के सेट से रिलेट करेगा और मैप भी उसी सेट में कर देगा। ये खास बात है क्योंकि हर फंक्शन को अगर आप क्या करते हैं, डोमेन से उठाते हैं, रेंज में ले जाकर के पुट कर देते थे, ये तो करते थे। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या होगा, सेम सेट के ऑर्डर्ड पेयर से एलिमेंट उठा करके एक उसी सेट में क्या कर देगा, पुट कर देगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहां देख लीजिए a क्रॉस a है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे एक साथ। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। क्लियर? अच्छा, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाएगा एक फंक्शन के द्वारा जिस फंक्शन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, एक्सिस इज डिफाइंड एज सच दैट a क्रॉस a दैट इज मैपिंग विल प्लॉट इनटू द a इटसेल्फ। उसी a में क्या कर देगा, प्लॉट कर देगा। कैसे कर देगा अभी देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई आपने एक सेट लिया, ले लीजिए हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर लिया तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, सो अगर हम कह रहे हैं कि एक एस्ट्रिक डिफाइन कर रहे हैं सच दैट, एस्ट्रिक डिफाइन कर रहे हैं सच दैट कि ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? जी हाँ, आप दो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर में ही होगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बाइनरी का मतलब हुआ कि 2 एलिमेंट्स पे ये ऑपरेट होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स। देखिए
बाइनरी ऑपरेशन टाइप्स, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इनमें सबसे पहला टाइप है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? A binary operator is said to be commutative. A commutative operator if and only if कंडीशन क्या है? a asterisk b, थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं इसको, a asterisk b must be equals to b asterisk a। अगर इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किया गया तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये एक कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेटर है। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्स को इधर उधर कर दूं, जगह इंटरचेंज कर दूं, तो इस ऑपरेशन के रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जान लेते हैं कौन कौन से बाइनरी ऑपरेटर हो सकते हैं कॉम्यूटेटिव। कौन कौन से हो सकते हैं? क्या प्लस होगा? दो नंबर से जोड़ोगे तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 भी 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है। 2 - 1 कर ले और 1 - 2 कर ले, क्या एक बात है? नहीं, 2 - 1 कितना हुआ? 1 हुआ। 1 - 2 कितना हुआ? -1 हुआ। ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए। यानी कि प्लस, यानी कि एडिशन जो है एक कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेटर है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेटर होगा, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। और जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आप करके देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, है कि नहीं? ठीक, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर। So next is associative binary operator। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है? A binary operator is said to be associative operator is said to be associative if and only if, कब होगा? जब a asterisk b asterisk c ले ले, a asterisk b asterisk c ले लें, तो ये बराबर होना चाहिए a asterisk b फर्स्ट देन asterisk c, and this condition must hold for all a, b, c belonging to a set say x। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक सेट में आपने 3 एलिमेंट्स को चुना है a b c, तो अगर आप पहले किन्हीं दोनों पर बाइनरी ऑपरेटर लगाइए तो रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े। इसमें देखिए हमने सबसे पहले b और c पे बाइनरी ऑपरेटर लगाया, फिर a पर लगाया, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो नहीं हटना चाहिए। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दूसरे पे करेंगे और फिर तीसरे पे करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ता है तो ये एसोसिएटेड नहीं माना जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेटर, और ये लास्ट है। देखिए
सो आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर सो इसको डिफाइन करने के लिए हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक एलिमेंट होगा किसी भी एक सेट के लिए। अ सेट बाइनरी ऑपरेटर ऐसे लिख सकते हैं, is said to be identity operator if and only if for all a belongs to x and e, एक और एलिमेंट है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। And a binary operator is said to be identity operator if and only for all a that belongs to x and e which must also belongs to x, an identity element follows the condition, एक कंडीशन उसको फॉलो करना चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि e एस्ट्रिक ए ये करिए या फिर ए एस्ट्रिक ई कर लीजिए, इसका आंसर केवल और केवल वही एलिमेंट आना है जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर से ऑपरेट कराऊंगा तो ऑपरेटर की जो आपका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराइए चाहे आप राइट साइड से ऑपरेट कराइए। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में इसका यूज करके हम लोग कैंसिलेशन लॉ सीखते हैं, बट वो अभी आप लोगों में नहीं है, इसलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। और अगर आपको सेट से रिलेटेड या फिर आपको रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है रह गया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको बता पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।